अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतहु। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मशक़ी सेट 8.2 का सवाल नंबर 1 को आपके साथ हल करेंगे। इस सवाल के अंदर आपको एक जदवल दिया गया है जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये 3 निस्बतें दी गई है और इसके साथ साथ आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सवालात पूछे गए हैं। इसके अंदर आपको एक सवाल में कोई एक निस्बत दी जा रही है और उससे रिलेटेड बचे हुए 2 निस्बतें आपको फाइंड आउट करके जदवल की खाली जगह को पुर करना है। तो हम आपको सवाल नंबर 1 यहाँ पर अच्छे समझाएंगे, आपको अच्छे से समझना है और हम भी आपको इस तरह समझेंगे कि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। और उसके बाद आपको सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 9 तक खुद से हल करना है, क्योंकि सब आसान ही है। सवाल नंबर 9 खाली दिखने में अलग लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। खैर, हम इसको भी समझा देते हैं ताकि आप परेशान ना हो और बचा कुचा डाउट भी क्लियर हो जाए। तो सवाल नंबर 1 और 9 हम सॉल्व करवा देंगे, समझा देंगे, और सवाल नंबर 2 से लेके 8 तक के तमाम सवालात आपको खुद से हल करना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप बिना झिझक उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, कॉस थीटा की निस्बत दी गई है जिसके अंदर कॉस थीटा की निस्बत है 35/37 और हमें निकालना है साइन थीटा की निस्बत और टैन थीटा की निस्बत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी अरेंजमेंट कर ली थी। एक मुसल्लस क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना लिया था, क्योंकि ये इल्म मुसल्लस का सवाल है तो क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में ज़ाविया C जो है 90 दर्जे है। ओके, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। इसके आगे आपको सवाल में दिया गया था कि कॉस थीटा की निस्बत है 35/37, ठीक है ना। और आपको निकालना है साइन थीटा और टैन थीटा की निस्बत, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लेते, क्यों ना ज़ाविया बी को ही हम थीटा कंसीडर कर ले, फर्ज कर ले। अब कॉस थीटा की निस्बत तो आप जानते ही हो, ज़ाविये का मुतसिला ज़िला यानी ये BC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC बटे वीतर, वीतर यानी 90 दर्जे के सामने वाला ज़िला यानी यहाँ पर है AB, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि BC की लंबाई है 35 और AB की लंबाई है 37। अब निकालना तो हमें है साइन थीटा और टैन थीटा, जिसके लिए हमें चाहिए ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला, जो हमारे पास नहीं है। मतलब ये हमें निकालना होगा। अब निकालेंगे कैसा? तो निकालने के लिए हमें ये पता है कि ऑलरेडी हमारे पास क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, तो क्यों ना हम एकदम आसानी से वहाँ पे फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके AC की कीमत निकाल लें, है ना। तो यहाँ पर हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप बहुत पहले से जानते हो। वीतर का मुरब्बा यानी AB का मुरब्बा मसावी ज़िला 1 की दूसरी ले लेते हैं, AC की दूसरी, जमा ज़िला 2 की दूसरी, ज़िला 2 यानी वहाँ पर ले लेते हैं हम BC, ठीक है ना। तो AB की कीमत दी गई है 37, तो यहाँ पे ले लिया 37 का मुरब्बा मसावी AC का मुरब्बा, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है तो जैसा था वैसे लिख लेंगे। BC का मुरब्बा, BC की लंबाई दी गई है 35, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35 का मुरब्बा। 37 का मुरब्बा होता है 1369, तो वहाँ पर लिख दिया। मुरब्बा निकालना तो आपको आता ही होगा, जो अदद दिया गया है उसको उसी अदद से ज़रब करने के बाद आपको उसका जवाब मिलता है, ठीक है ना। AC जो हमारे पास नहीं है उसकी जगह पे हम AC का मुरब्बा ही लिखेंगे, जमा की जगह पे जमा, और 35 का मुरब्बा है 1225, ठीक है ना। ये मसावात तो आपको हल करना आती ही है। AC की कीमत निकालनी है तो हम तमाम अदद को इधर शिफ्ट कर देंगे। 1369 जैसा था वैसी, यहाँ पे 1225 मुस्बत में है, तो ये मसावी की दूसरी तरफ आने के बाद हो जाएगा मनफी 1225 मसावी AC की दूसरी, ठीक है ना। 9 में से 5
तफरीक हुए तो बचे 4, 6 में से 2 चले गए बचे 4, 3 में से 2 गए बचा 1, 1 में से 1 गया बचा 0, जो हम नहीं लिखते। मसावी AC का मुरब्बा। अब आप तो जानते ही हो 144 12 का मुरब्बा है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में, दोनों की तरफीन में अगर जज़रुल मुरब्बा लेते हैं तो यहाँ पर हमें AC की कीमत मिलती है 12, यानी 144 का जज़रुल मुरब्बा होगा 12 और यहाँ पे हमें AC की कीमत मिली 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा, नहीं समझा तो वापस से रिपीट करके इसे देखिएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा की निस्बत तो आप जानते हो, वो है जाविये के मुकाबिल का ज़िला यानी AC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AC बटे वितर यानी AB, तो वहाँ पर लिख दिया AB। AC की कीमत है 12 बटे AB की कीमत है 37। ये हो गई साइन थीटा की निस्बत। ठीक है ना, अब निकालना है टैन थीटा की निस्बत। टैन थीटा की निस्बत है जाविये के मुकाबिल का ज़िला यानी AC, तो यहाँ लिख लेंगे AC बटे जाविये का मुतस्सिला ज़िला यानी BC, तो यहाँ पर लिख दिया हमने BC। AC की लंबाई है 12 और BC की लंबाई है 35, तो ये आ गई साइन थीटा और टैन थीटा की निस्बत। ठीक है, इसे आपको हल करने के बाद जदवल के अंदर लिखना है, जदवल को मुकम्मल करना है। तो हम वहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा है 12/37 और टैन थीटा है 12/35। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 12/37 और यहाँ पर टैन थीटा की कीमत आई थी 12/35। ठीक है ना, सवाल नंबर 2 से लेकर 8 तक आपको हल करना है। अब सवाल नंबर 9 देखिए, इसके अंदर दिया गया है टैन थीटा 1/2 जज़र में 2 और हमें निकालना है साइन थीटा की और कॉस थीटा की निस्बत। तो चलिए शुरू करते हैं, वही अरेंजमेंट ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमें दिया गया था टैन थीटा की निस्बत, ठीक है ना, 1/2 जज़र में 2। निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की निस्बत। ठीक है, टैन थीटा तो हम यहाँ पे पहले थीटा कंसीडर कर लेते हैं। पहले वाले सवाल में बी को थीटा लिया था, अब हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, ए को यहाँ पे थीटा ले लेंगे। ठीक है ना, टैन थीटा की निस्बत है जाविये के मुकाबिल का ज़िला यानी BC बटे जाविये का मुतस्सिला ज़िला यानी AC। यहाँ पे था BC जाविये का मुतस्सिला ज़िला यानी AC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC। इसका मतलब ये हुआ कि BC की कीमत आई 1 और AC की कीमत आई 2 जज़र में 2। ठीक है ना, 2 जज़र में 2। अब वापस से वीतर की कीमत तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे और वीतर की कीमत ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़ाब्ता तो आपको याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। वीतर का मुरब्बा मसावी ज़िला 1 का मुरब्बा जमा ज़िला 2 का मुरब्बा। ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ज़ाब्ता लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे AB, किसकी कीमत नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पर हम लिख लेते हैं AB, रहने दीजिए बाद में लिखेंगे। AC की कीमत है तो वहाँ पर लिखते हैं 2 जज़र में 2 का मुरब्बा जमा BC है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का मुरब्बा। ठीक है ना, 2 का मुरब्बा होता है 4 जज़र में 2 का मुरब्बा यानी जज़र में 2 को जज़र में 2 से ज़रब करने पर आपको मिला जज़र में 4। जज़रुल मुरब्बा 4 का होता है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ये पूरा हटा लेते हैं क्योंकि बाद में हमको लगने ही वाला है। ज़रब 2 जमा 1 का मुरब्बा होता है 1, 4 दूने 8 जमा 1 अल्हम्दुलिल्लाह 8 जमा 1 होता है 9, जो है 3 का मुरब्बा। ठीक है ना, यहाँ पे था ये AB का मुरब्बा यानी AB की कीमत आई 3।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब निकालना है हमें साइन थीटा। साइन थीटा की निस्बत है जाविये के मुकाबिल का जिला यानी BC बटे वितर यानी AB। BC है यहाँ पर 1, AB है यहाँ पर 3। ये हो गई साइन थीटा की निस्बत। अब लेना है हमें कॉस थीटा की निस्बत। कॉस थीटा का निस्बत का ज़ाब्ता है जाविये के मुत्तसिला जिला यानी AC बटे जाविये का मुकाबिल का जिला यानी AB। सॉरी, एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी। हाँ, कॉस थीटा का ज़ाब्ता है जाविये का मुत्तसिला जिला यानी AC बटे वितर यानी AB। AC है 2 जज़र में 2 और AB है 3। तो इस तरह से आपको कोई एक ज़िला की लंबाई मालूम करनी है फिथागोरस के मसले का इस्तेमाल करके, और जो बची हुई 2 निस्बतें हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा, और फाइंड आउट करने के बाद आपको जदवल के अंदर उसे कंप्लीट करना है, लिखना है। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बिना झिझक पूछिए। इसके नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम आपको सवाल नंबर 2 समझाएंगे, ये वाला। और इसके आगे भी और 2 सवाल दिए गए हैं, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, जो बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही है। तो इसको भी आप खुद से हल करेंगे, इसी तरह से हल कर जिस तरह से मेथड आपको बताई गई है। तो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह सवाल नंबर 2 के सवालात को समझा दिया जाएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बिना झिझक पूछिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।